हेलो एवरीवन। आज से हम लोग मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। और इस चैप्टर में पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें सीखेंगे, कुछ टेक्निक सीखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है इसमें देखो आप, ट्रिग्नो का मतलब क्या है, ट्री का मतलब हो गया तीन, ठीक है, और गोनो का मतलब हो गया साइड्स, और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट, यानी तीन साइड्स का मेजरमेंट। ठीक है भाई, यानी इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बात यह है कि भाई कौन से ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि दुनिया का कोई भी ट्राइंगल ले लो आपने सपोज करो एक ट्राइंगल लिया, ये हो सकता है एक स्केलियन ट्राइंगल हो सकता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को अगर मुझे एनालिसिस करना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसकी साइड्स के बारे में पढ़ना है, एंगल्स के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, इस ट्राइंगल को दो अलग अलग राइट ट्राइंगल्स में बांट लिया, सिंपल। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर मुझे इस पूरे ट्राइंगल्स के बारे में, पूरे ट्राइंगल के बारे में एनालिसिस करना है, तो मैं इस ट्राइंगल का अलग एनालिसिस कर लूँगा और इसको अलग पढ़ लिया जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी ट्राइंगल छोड़ के हम एक अपना राइट ट्राइंगल पकड़ते हैं, इस पे फोकस करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम राइट ट्राइंगल पर ही फोकस करने वाले हैं, यानी सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, जब राइट ट्राइंगल की बात आएगी तो आपने पाइथागोरस पढ़ रखी होगी लोअर स्टैंडर्ड में, पाइथागोरस थ्योरम, यानी वो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप, कि भाई जो तीन साइड्स हैं, कौन सी तीन साइड, एक तो हो गई हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और जो दो बाकी साइड्स हैं, ठीक है, किसी को परपेंडिकुलर, किसी को हम बेस बोला करते थे अभी तक, यानी इसको हम लेग्स भी कहते हैं, लेग्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। ठीक है, पैर, लेग्स, ठीक है, यानी कोई एक परपेंडिकुलर और कोई एक बेस था। लेकिन अब यहाँ पर जरा एक बात समझना पहले, और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम राइट ट्राइंगल की बात करेंगे तो आपको किसी भी साइड को बेस और परपेंडिकुलर मानने से पहले उसको हमें थोड़ा समझना है। देखो कैसे, मान लो ये एक राइट ट्राइंगल है, सही है, अब इसमें मैं एक एंगल मान रहा हूँ, ये तो भाई 90 डिग्री है, ये फिक्स है। ठीक है, ये हो सकता है कितना भी डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर 45, ये हो सकता है। ठीक है, सपोज करो ये वाला एंगल हमने 60 डिग्री ले लिया, सही है। अब जिस एंगल को मैंने सपोज कर लिया उसको मैं कह रहा हूं रेफरेंस एंगल। क्या बोला मैंने, रेफरेंस एंगल या फिर एंगल अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन में गिवन एंगल होगा मान लो। अब इस एंगल के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि भाई ये वाली साइड जो है ना, ये वाली, ये है इस एंगल से अटैच साइड, यानी इसे हम एडजेसेंट साइड कह सकते हैं, और ये है इस एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है, जिस एंगल पे, जिस साइड पे एंगल ये टिका हुआ है उसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। ये फिक्स हो गया। अभी तक हम क्या करते थे भाई, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, किसी को बेस मान लो, कोई इशू नहीं होता था। लेकिन जहां ट्रिग्नोमेट्री की बात आ जाएगी, आपको ध्यान में रखना है क्या, कि भाई जो एंगल गिवन होगा उससे अटैच साइड, एडजेसेंट साइड को बेस कहेंगे, और बाकी दूसरी साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होगी, पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे ध्यान देते हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, अरे सबमिट किया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में हमें ये समझना है कि क्या साइड और एंगल के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, साइड एंगल रिलेशन इन अ राइट ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी से ट्रिग्नोमेट्री की कहानी शुरू होती है। ठीक है, यहीं से सारा खेल शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री का, सही है। अब देखो इसको समझो ध्यान से। मान लो आपने एक राइट ट्राइंगल बनाया, ध्यान से देखो बेटा, इधर ये एक राइट ट्राइंगल बनाया, सही है, और मैंने कंसीडरेशन में कौन सा एंगल लिया, ये वाला, दिस इज थीटा। अब मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इधर, इसे मैंने क्या पढ़ा, थीटा पढ़ रहा हूँ, इसे THETA, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री छोड़ो, क्या रेफर करेंगे हम, क्या बोलेंगे, थीटा। सही है, एंगल का सिंपल सा एक सिंबल है। ठीक है, थीटा। अब क्या समझना है, क्या साइड और एंगल के बीच में रिलेशन है, यानी इस वाले एंगल और ये जो साइड है, यानी ये तो बेस हो गया, अभी सीखा है हमने ये, क्योंकि ये वाला एंगल हो गया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, यहाँ तक हमने सीख लिया। अब सीखना ये है क्या इस एंगल
और ये जो 3 साइड हैं इसके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है कोई नहीं, और अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो किस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की कहानी शुरू होगी। और जो एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, हिप्परकस नाम था उनका, ठीक है, इनके बारे में पढ़ोगे आप आगे हायर क्लासेस में। उन्होंने ये पूरा इसका फाउंडेशन डाला है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस थे, उसे छोड़ो, आप यहाँ आओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर साइड एंगल रिलेशन समझते हैं। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा कम करूं, इसे ऐसा करते हैं समझने के लिए, मैंने इसे ले लिया अभी फ़िलहाल, इसको हम मान लेते हैं 30 डिग्री, चलो इसे हम मान लेते हैं 30 डिग्री, सही है, ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूँ इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाओ, आप 30 डिग्री से करो आप 45 डिग्री, तो ऐसे बढ़ेगा एंगल कुछ, सही है भाई। अब ये 30 डिग्री है, कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 45 डिग्री, सही है। एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो साइड है आपकी, क्या ये ऐसे बढ़ नहीं गई है, इसकी लेंथ भी इंक्रीज कर गई और इसकी लेंथ भी इंक्रीज कर गई, कैसे, एंगल को बढ़ाने से। इसी तरीके से दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट देखो आप, अगर आप इस एंगल को घटाओगे, ठीक है, यानी मानो 30 डिग्री से मैंने थोड़ा सा कम किया, कितना, 15 डिग्री कम किया मान लो, तो कितना, मान लो 5 डिग्री कम किया, सिंपल, ये हो गया 25 डिग्री, तो ये ट्राइंगल ये हो गया पिंक वाला। तो आप यहाँ से क्या देखोगे भाई कि अगर एंगल को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो साइड की लेंथ चेंज हो रही है, और एंगल को थोड़ा सा घटा रहे हैं हम, है ना, तो तब भी साइड की लेंथ चेंज हो रही है, इतनी हो गई लेंथ। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर, मेन फोकस राइट ट्राइंगल पे है, किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर अगर साइड को और एंगल को रिलेट किया जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि भाई कोई ना कोई रिलेशन तो एग्जिस्ट करता है, अगर एंगल को बढ़ाएं या घटाएं तो साइड की लेंथ चेंज होती है, ठीक है। तो यहीं से जो कहानी शुरू हुई ट्रिग्नोमेट्री की वो ये थी कि यहाँ पर जो मैथमेटिशियन है हिप्परकस, उन्होंने इसको समझाने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए, ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ रेशियोज दिए। अब देखो ये रेशियो समझने से पहले इसका इंट्रो करवाते हैं आपको, लेकिन पहले कुछ बेसिक बातें और सीखो ताकि ये हजम कर पाओ, ठीक है। वो क्या है भाई, मान लो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, पहले कुछ बेसिक बातें बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप ये क्या होगा इसमें, ठीक है, अरे जवाब दे गया भाई, अरे हाँ देखो भाई, देखो इधर जाओ भाई, बोल रहा, देखो पहली बात ये, हाँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, पहले आप मुझे ये बताओ कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं कहूँ कि इसकी 3 जो साइड हैं इसके रेशियोज कितने पॉसिबल हैं, मान लो ये 45 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर या बेस, यहाँ पर एंगल फिक्स कर दिया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो भाई 3 रेशियोज, तो 3 साइड है साफ साफ, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अगर मैं रेशियोज लूँ तो सिंपल सी बात है, देखो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पॉसिबल है एक, सही है, और बेस के साथ परपेंडिकुलर, देखो 3 रेशियोज है ना, एक बार हमने परपेंडिकुलर और बेस का ले लिया, एक बार हम ले लेते हैं क्या, परपेंडिकुलर और चलो हाइपोटेन्यूस कर दिया, ठीक है, और एक ले लेते हैं ये 3 रेशियोज पॉसिबल हैं, सही है। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखेंगे, अच्छा लगेगा, ऐसा करते हैं, इसे ऐसा लिखते हैं, एक तो ये पॉसिबल हो गया P/H, और एक आपस में B और H का रेशियो, भाई ये 3 रेशियो पॉसिबल है, सिंपल सी बात, ठीक है, 3 रेशियो ये पॉसिबल हो गया। अब देखो अगर इसका मैं क्या कर दूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई मान लो एक नंबर है सिंपल 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा 3/2, तो एक डिफरेंट नंबर आ गया, यानी यहाँ से 2 रेशियो आ गए, 2 रेशियो यहाँ से पॉसिबल हो गए। इसी तरीके से 2 रेशियोज यहाँ से और 2 रेशियोज यहाँ से, यानी टोटल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ 6 ही रेशियोज पॉसिबल हैं, ठीक है। जब राइट ट्राइंगल की बात होगी तो 6 रेशियोज पॉसिबल हैं। अब समझना ये है कि इन रेशियो को डिफाइन कैसे किया गया। देखो सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे, अब मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। पहला जो रेशियो है
उसका नाम है बेटा साइन, SINE। देखो मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया और ये आपका राइट ट्राइंगल है और ये मैंने यहाँ थीटा ले लिया, ठीक है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। रेशियो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पहला रेशियो है उसे कहते हैं हम साइन, SINE, पूरा नाम है इसका साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये जो रेशियो किस लिए आए, ये नए नए वर्ड्स जो आज सुन रहे हो आप किस लिए आएंगे, ये एंगल और साइड में रिलेशन को पता करने के लिए आए, ठीक है। अब देखो कैसे, ये वाला एंगल है थीटा, तो मैंने यहाँ लिखा थीटा और इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, आपको फिर समझाता हूँ। ये आ गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो। ये क्या खेल है भाई, मान लो ये 3 मीटर है और ये मान लो 5 है, तो अगर मैं रेशियो निकालूँ, पूछूँ साइन थीटा या कुछ भी एंगल हो यहाँ पर, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 3/5, ये तो इसका आंसर आ गया। लेकिन भाई क्या ये इतना ही कंप्लीट है? ये नहीं। देखो समझो कैसे, देखो सिंपल समझना। मैं ऐसा करता हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया साइन थीटा, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखना है कोई एंगल और यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, देखा ना अभी यहाँ मैंने क्या लिखा, एंगल, और यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, वो कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ना, वो 2/3, 1/5 कुछ भी हो सकता है ना। ये आ गया फॉर्मेट एक, ठीक है। ध्यान से देखो इस फॉर्मेट को। अब थोड़ा इस पर डिस्कशन करते हैं ताकि थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। मैंने कहा भाई साइन, देखो मैंने यहाँ पर बेटा SIN लिखा है, सिर्फ सिन, इस वाले मैंने ई को हटा दिया। तो आप चाहो तो अभी इसे समझो कि भाई साइन ही, इसे भी साइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हमने ई हटा दिया। अभी और भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे, पहले इसको समझो जरा। यहाँ पर देखो साइन या आगे जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें क्या है मामला, उसमें ये है कि ये बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है भाई, ये मान लो कोई आदमी है, कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर हम इनपुट डाल लें, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इनपुट डाल लें और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। सिंपल समझो, साइन, कोसाइन या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं 6, वो सब क्या है, फंक्शंस हैं, ठीक है। और उन फंक्शंस के अंदर हम इनपुट डाल रहे हैं, हमें आउटपुट मिल रहा है। तो सिंपल दिमाग में ये रखना है कि भाई जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, वो क्या है, सिंपल एक फंक्शंस होते हैं, सिस्टम है कुछ, जिसके अंदर हम कोई इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब बात यह है इनपुट किस फॉर्म में होगा और आउटपुट किस फॉर्म में होगा। तो आप देखो खुद, जो इनपुट है आपका वो कैसा है, एंगल के फॉर्म में है। सिंपल सी बात भाई, एंगल ही तो है इनपुट। जैसे यहाँ पर मैंने थीटा लिखा, यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री, 45 डिग्री या कोई और यूनिट भी हो सकती है, ठीक है। और कांस्टेंट नंबर क्या है, ये सिंपल नंबर है, 1/3 है ना, 1 ये नंबर हो सकता है, ठीक है। अब बात अभी देखो, इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, वो धीरे धीरे समझ में आएंगी आपको कि यहाँ पर क्या सारे नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई कहेगा कांस्टेंट नंबर 5 भी हो सकता है, तो नहीं, इस केस में नहीं हो सकता, कोई और दूसरे केस में हो सकता होगा, लेकिन अभी हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सिस्टम है, फंक्शंस हैं, ठीक है। उसके अंदर हम एंगल के फॉर्म में इनपुट देते हैं और हमें कांस्टेंट नंबर आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। अब चलो कुछ चीज़ें याद करते हैं, ठीक है, यानी साइन और बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको इंट्रोड्यूस करता हूँ और फिर मैं ट्राइंगल से रिलेट करता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, इसे हम मिटा देते हैं पूरा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने बनाया भाई ट्राइंगल, अगेन राइट ट्राइंगल, सही है। अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ पर थीटा मान लूँ तो क्या होगा, बेस कौन सा हो जाएगा, ये थीटा मान लिया, मान लो ये है 30 डिग्री, बेस कौन सा हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं, एज इट इज, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर मान लूँ ऐसे, यहाँ पर थीटा होगा तो जाहिर सी बात है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, सही है। तो कुछ जनरलाइज बातें करते हैं, ठीक है। देखो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन, और मैंने कहा ना SINE पूरा साइन है, लेकिन मैं SIN लिख रहा हूँ पूरा। और यहाँ पर एंगल दे रहा है, यहाँ पर एंगल क्या है, 30 थीटा है, और यहाँ कितना माना है मैंने, 30 डिग्री। तो पहले मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। साइन थीटा क्या होगा, बताया ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको बेटा याद करना है, इसमें कोई वो नहीं है दूसरी राय, ये आपको याद करना है। हाँ, कुछ आगे मैं टेक्निक बताऊंगा, थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना, भूलोगे नहीं, ठीक है। लेकिन अभी जो बेसिक डेफिनेशन है, साइन क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो है, ठीक है। दूसरी चीज
कोसाइन, COSINE, कोसाइन, ठीक है। और एंगल क्या रखना है साथ में, थीटा। एक बात याद रखना है यहाँ पर, देखो अगर मैं सिंपल लिख दूँ साइन इक्वल P/H तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल मीनिंगलेस चीज़ है, ठीक है भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं तो ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या रीज़न है भाई, साइन अगर सिंपल साइन लिखा हुआ तो कुछ नहीं, साइन के साथ क्या होना चाहिए, एंगल, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये फंक्शन तभी होगा जब आप इसे इनपुट दोगे, ठीक है। ये करेक्ट है, ये गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा लगाया है, ठीक है। ऐसी कोसाइन में देखो आप थीटा लगा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, 1 और 1 2 हो गए। अब देखो ये बेसिक हैं दो, बस बाकी सारे इसी से ड्राइव करके आए, लेकिन समझ ले रहे हैं। चलो साइन हो गया, कोसाइन हो गया। तीसरा देखो, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, साइन ऊपर और कोसाइन नीचे, बताओ क्या आएगा, वहाँ P/H है, यहाँ चलो कर लेते हैं छोटा सा। मैंने कहा साइन ऊपर है ये और कोसाइन नीचे है, ठीक है। बेटा कोसाइन को सिर्फ आप कॉस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, साइन और कॉस। तो ऊपर देखो यहाँ क्या है, P/H, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल P/H, और ये क्या है B/H, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, B/H। तो सिंपल ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आ गया tan, इसका पूरा नाम है टेंजेंट, और साथ में थीटा लिखना कंपलसरी है। और ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 आपको याद हो गए, नहीं याद हो गए बताओ, ठीक है। चलो अभी यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में।